अक्सर लोग जब शौक बदलते रहते हैं तो उनको खुद नहीं पता चलता है कि उन्होंने करना क्या है। होता क्या है कि मिसाल उसकी यूं ही ले लें कि वजह से वो एक कमरे में है, टामक टोइयां मार रहे हैं, अचानक उनका हाथ लगता है किसी खिड़की के साथ, तो वो समझते हैं कि यही मेरी मंजिल है, यहाँ से मुझे बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन हकीकत में वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, बल्कि एक रोशनदान होता है, वो दरवाज़ा नहीं होता। तो दरवाजे की तलाश में जो है वो कोशिश करनी पड़ती है, तो फिर ही वो जाकर दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो देखें, जब तक आप अपने हकीकी टैलेंट पर नहीं पहुंचेंगे जो अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। और जब आप उस तक पहुंच जाते हैं अपने टैलेंट पर, तो फिर जो जब इंसान हकीकी तौर पर वहां पहुंचता है, तो फिर आदमी कहता है कि आज मैंने कश्तियां जला दी हैं, अब इसके बाद पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। तो वो जो है वो आपकी कामयाबी का मेन पॉइंट होता है कि जब आप किसी नुक्ते पर पहुंचकर आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये हकीकी पॉइंट है और यहाँ पर मैंने इसको फोकस करना है, तो उससे आगे फिर जब वो अपनी मूवमेंट करता है और कश्तियां जला देता है, पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखता, तो फिर जिंदगी में वो इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाब होता है, नाकामी उसके हिस्से में नहीं आती। लेकिन अगर वो वहां पर भी गुमगू की कैफियत में रहेगा, कन्फ्यूजन की कैफियत में रहेगा, तो फिर जो है वो देखें, कन्फ्यूजन जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है किसी भी इंसान की नाकामी और कामयाबी में। जब कंफ्यूज होता है बंदा वहीं पर मरता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइवर भी एक सेकंड में कई फैसले करता है, लेकिन अगर वो एक सेकंड भी कंफ्यूज हो जाए तो एक्सीडेंट यकीनी होता है, क्योंकि उसको फैसला करना है कि यहाँ से वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो वो एक सेकंड की गेम होती है और यही होना चाहिए। कन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली जवाल का सबब होती है।